हे गाइस, क्या आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं ऐसे ही आने वाले बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में? या शायद आपको इन्वेस्ट करना हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी लाइक अमेज़ॉन, फेसबुक, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट में? या चाहते हैं ईटीएफ, म्यूचुअल फंड या ऐसे जगह इन्वेस्ट करना जहां से फिक्स्ड बट हाई इंटरेस्ट आपको मिलता रहे? तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल D2I में। तो गाइस, बिटकॉइन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, बट क्या आप जानते हैं सबसे पहले क्रिप्टो में बिटकॉइन ट्रेड किया गया था और लेज़लो हेंचेस नाम के एक लड़के ने 22 मई 2010 में वर्ल्ड का फर्स्ट रियल ट्रांजैक्शन किया बिटकॉइन से, जिससे उसने 2 पिज़्ज़ा ख़रीदा 10,000 बिटकॉइन देकर फ्लोरिडा सिटी में, जिसका प्राइस आज के डेट में होता है 8,150 करोड़ रुपए के आसपास। बट क्या आप जानते हैं आज क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में आप 1600 क्रिप्टो करेंसी से भी ज़्यादा करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं और इसकी गिनती कंटिन्यू बढ़ते ही जा रही है। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो वैसे तो बिटकॉइन की वजह से बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, बट आरबीआई से ट्रेड करने की परमिशन इंडिया में 2018 में मिला। अगर आप भी बिटकॉइन या ऐसे ही किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिया में बहुत सी ऐसी ट्रेडिंग सर्विसेज है जो आपको घर बैठे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का मौका देती है। अगर आपको भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट क्रिप्टो के लिए ओपन कराना है, तो नीचे लिंक्स में इंडिया की कुछ बेस्ट ट्रेडिंग वेबसाइट के लिंक है जहां आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो माइट भी आपको चेक करना चाहिए, शायद आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो ट्रेडिंग का ही हो, और ये बात हम नहीं, खुद क्रिप्टो वर्ल्ड की बढ़ती वॉल्यूम बता रही है। तो अब बात करते हैं वो सारे स्टॉक्स की जिसमें आज सारी दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है, और ज़्यादातर स्टॉक्स बिलोंग करते हैं अमेरिका से। बट NYSE में ट्रेड करने के अलावा इनमें कोई लोकल रास्ता नहीं है इन्वेस्ट करने का जिनसे आप इस स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकें, बट इनडायरेक्टली आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग म्यूचुअल फंड। यस, कुछ ऐसे फंड्स हैं जो ग्लोबली अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे जुड़कर आप वर्ल्ड के उन सारे बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं। आपके पास ऐसे बहुत से वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड मौजूद है जिनके थ्रू आप इंटरनेशनल लेवल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना होगा कि गूगल करके आपको सारे इंटरनेशनल फ़ंड जो इंडिया में अवेलेबल हैं उनके सारे नाम सर्च करके बस चॉइस करना होगा कि आप किस फ़ंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये डिसाइड करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है कंपनी का पोर्टफोलियो। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो बस आप इन म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो में जाइए और सर्च करिए कि आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा कंपनी किस फ़ंड में अवेलेबल है और वो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। वैसे इस तरह के इंटरनेशनल फ़ंड चॉइस करने से आपको काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं, जिनमें से एक है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड की ग्रोथ साइकिल कंटिन्यू चलते रहती है, जिसके चलते फ़ंड्स को वैराइटीज़ ऑफ इकोनॉमी में सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे अगर कभी कोई कंट्री की ग्रोथ स्लो भी हो जाए तो भी आपकी फ़ंड की ग्रोथ दूसरी कोई कंट्री संभाल ही लेती है। दूसरा फ़ायदा आपको मिलता है इंटरनेशनल एक्सपोज़र का। अब ये बात तो ऑब्वियस है, आप हर कंट्री के इकोनॉमी की छोटी छोटी न्यूज़ को फॉलो नहीं कर सकते, जिसके चलते आप उन कंट्रीज़ के मार्केट में होने वाली चेंजेस को पहचान नहीं पाएंगे। बट इन फंड्स के साथ एक्सपर्ट की कुछ मैनेजमेंट टीम जुड़ी होती है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की सारी छोटी बातों का ख्याल रखती है और एक अच्छा रिटर्न दिलाने में आपकी मदद करती है। अब आपके थर्ड फ़ायदे होते हैं बेटर रिटर्न्स के। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम नहीं जानते कि इकोनॉमी के मामले में कौन सी न्यू कंट्री उभर के सामने आ जाए, और अगर आपके फ़ंड में ऐसी कंट्री अगर शामिल होती है तो आपको आगे चल के एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी जिसके थ्रू आप अपने पैसों को इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप नीचे दिए हुए लिंक को फॉलो करके इन टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या इनसे जुड़े कोई भी सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पे। सो नाउ अब आते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में जो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ़ और कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिला सकती है,
जिनमें आते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स, ETFs, बॉन्ड्स और कुछ ऐसे डेप्थ जैसे FD, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कुछ स्कीम्स और इंश्योरेंस। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपकी रिस्क रेशियो बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है। बट हाँ, जहां रिस्क नहीं वहाँ रिटर्न भी आपको बहुत कम मिलेंगे। बट मनी डाइवर्सिफिकेशन के लिए हर चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। ऐसे तो वैराइटीज़ ऑफ म्यूचुअल फ़ंड अवेलेबल है मार्केट में, बट अगर आपको बहुत ही कम रिस्क और लो रिटर्न के साथ आगे बढ़ना है तो आप म्यूचुअल फ़ंड के कुछ डेप्थ स्कीम या सेमी डेप्थ स्कीम यूज़ कर सकते हैं, जहां एक बेरिश मार्केट में भी आपके लॉसेस बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो अगर आप ऑलरेडी किसी दूसरे फंड में और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ही हमारा जो मार्केट है वो गिर सकता है, तो आप अपने फ़ंड को उतने टाइम के लिए इस म्यूचुअल फ़ंड के स्कीम में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे जब मार्केट गिर रहा होगा तब आपके फंड्स बहुत ही कम नीचे आएंगे और बहुत ही कम लॉसेस रहेंगे। देन जब आपको मार्केट में सुधार लगे तो आप इस फंड को फिर से शिफ्ट कर सकते हैं अपने ग्रोथ फंड के साथ। बाकी मार्केट में बहुत सी ऐसी डेप्थ फंड स्कीम्स मौजूद है म्यूचुअल फ़ंड में जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। बस आप गूगल करिए और आपके सारे स्कीम आपके सामने रहेंगे। तो ये थे कुछ म्यूचुअल फ़ंड के डेप्थ स्कीम। अब आते हैं ETFs पे। तो ETF का मीनिंग होता है एक्सटर्नल ट्रेडेड फंड। ये काफ़ी सिमिलर होता है म्यूचुअल फंड से। इनमें भी आप अपने चॉइस के फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपने फ़ंड को मैनेज कर सकते हैं। बस जो ETF है वो आपको डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है और छोटे से छोटे अमाउंट से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डेप्थ ETF फ़ंड की, तो इसमें भी हमें काफ़ी वैरायटी मिलती है। इनफैक्ट अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए ETF एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको गोल्ड प्राइस की फ्लक्चुएशन के साथ साथ फिक्स्ड रिटर्न भी मिल सकता है। तो ऐसे बहुत से ETFs मौजूद हैं जिसके चलते आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं और अपने रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो अब आते हैं प्योर डेप्थ स्कीम में, जिनमें आता है बॉन्ड, FD, इंश्योरेंस एसेट्रा। इनमें आपको रिटर्न तो काफ़ी लो मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छा चीज़ होता है अपने पैसों को कंसिस्टेंटली ग्रो करने का एक लॉन्ग टर्म में। वैसे तो इनमें रिस्क किसी भी तरह का मौजूद नहीं होता है, बट आप जब भी किसी भी डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करें तो पहले ये देख लें कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं। इनमें आपको हाई रिटर्न के चक्कर में पड़ के किसी भी अनऑथराइज्ड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट की जगह आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जिसके थ्रू आप एक लॉन्ग रन में सेफली और अच्छे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।